हेलो एंड वेलकम टू राइजिंग चैम्प्स एकेडमी। मैं सौरभ श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी टेट मैथमेटिक्स की लेक्चर नंबर 5। घर से बाहर होने की वजह से मैं बोल्ड रिकॉर्डिंग नहीं ला पा रहा। उम्मीद करता हूँ जल्द ही आपके पास लेकर आऊँगा क्योंकि क्लासेस नहीं रुकनी चाहिए। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉडमॉस नियम और एक्सपोनेंशियल नियम के द्वारा कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था कि कैसे एलसीएम निकाला जाता है, कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, इनके ट्रिक्स क्या हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसी टॉपिक को, इस पर कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं जो बैक डेट में हम लोगों ने पढ़े हैं टॉपिक। सबसे पहले एचसीएफ के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अंकगणित में दो पूर्णांकों a और b का महत्तम समापवर्तक या मास्सा वह महत्तम संख्या होती है जो a और b दोनों को विभाजित कर सके। इसका अर्थ यह है कि a और b अगर हम कोई दो पूर्णांक यानी कि इंटीजर ले लेते हैं तो वह जो संख्या जो a और b दोनों को विभाजित करती हो और उन विभाजकों में सबसे बड़ी हो उसे हम क्या कहते हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। और एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त और फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अंकगणित में दो पूर्णांकों a और b का लघुत्तम समापवर्त उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्ण संख्या को कहते हैं जो a और b दोनों से विभाजित हो सके। इसका मतलब ये है कि a और b अगर कोई दो इंटीजर हैं तो वह सबसे छोटी संख्या जो a और b दोनों से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये समझ में होगा। ये चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ रखी थी। आज की क्लास में हम लोग इससे आगे के पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। दोनों के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं, उनके बारे में हम लोग आज की क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं रूल्स को। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो मान लेते हैं कोई दो नंबर है a और b। a की वैल्यू कितनी है 12 और b की वैल्यू है 21। तो अगर हम इनका 12 और 21 का एचसीएफ निकालें जिसे हम p कहते हैं तो वो कितना हो जा रहा है 3। और अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो वो हो जा रहा है 84। एलसीएम और एचसीएफ निकालना मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल जाते हैं तो क्या होता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी कि 12 गुणे 21 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 84। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम इफ देयर एचसीएफ इज 1। इसको उल्टा भी हम लोग पढ़ सकते हैं कि अगर कोई दो नंबर है उनका एचसीएफ 1 हो जाता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे को प्राइम। एग्जाम्पल के तौर पे 7 और 9। 7 और 9 का एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में को प्राइम है। इसी तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 3 एंड 5 हुआ, या फिर 3 एंड 4 भी हो सकता है। कोई भी नंबर हो सकते हैं, अगर उनके बीच का एचसीएफ 1 होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, को प्राइम। ये एक तरह से हमारा रूल नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ। को प्राइम की कंडीशन में एक चीज़ जो ध्यान देने बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर होना ही कंपलसरी है। हालांकि दो प्राइम नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमेशा एक दूसरे से क्या होते हैं, को प्राइम। मेन कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच का जो एचसीएफ होना चाहिए दोनों नंबर्स का, वो क्या होना चाहिए 1। 1 के अलावा अगर कुछ भी जो है एचसीएफ हो जाता है तो वो को प्राइम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले जो है रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें कोई दो फ्रैक्शनल नंबर दिए जाएं a बाई बी और p बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्या करना होता है कि जो न्यूमरेटर्स हैं उनका हमें एचसीएफ निकालना होता है और जो डिनोमिनेटर होते हैं उनका एलसीएम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड एचसीएफ ऑफ 7 बाई 9 एंड 6 बाई 11। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना रहेगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर निकालना है, यानी कि एचसीएफ ऑफ 7 एंड 6 तो कितना होगा
1 होगा। जैसे अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर अगर सामने दिखते हैं तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद आता है हमारा एलसीएम ऑफ 9 एंड 11। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर्स में क्या है, 9 और 11 है, तो दोनों का एलसीएम क्या होता है, 99 होता है। ठीक है, तो हेंस HCF ऑफ 7/9 एंड 6/11 इज 1/99। ठीक है, तो यही होता है हमारा क्या, HCF ऑफ फ्रैक्शन निकालने का तरीका। अगर हम एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन की बात करें तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, इसको भी सेम एग्जांपल पे हम लोग समझते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 7/9 एंड 6/11। इसमें हमें क्या करना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ 7 एंड 6 इज इक्वल टू 42, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकालना होता है, यानी कि HCF ऑफ 9 एंड 11 इज इक्वल टू 1 होता है। हेंस एलसीएम ऑफ 7/9 एंड 6/11 इज 42 अपॉन 1 इज इक्वल टू 42 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों रूल आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे एक बार वीडियो दोबारा देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये चारों रूल्स आपने पढ़े होंगे। अब हम लोग करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 11, 16, 19 एंड 24। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग इसको टिक करिए, मैं फिर इसको करने का तरीका बताऊंगा। ओके, एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। ठीक है, सभी नंबर्स को पहले फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है, कॉमन नंबर्स जो होते हैं, जो हाईएस्ट पावर नंबर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई आपस में कर लेना रहता है। ठीक है, तो आप लोग उस तरीक़ों का करिए। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है 10032। ये आया कैसे है, देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स क्या है, 8 का कर लिया, 11 का कर लिया, 16, 19 एंड 24 का सभी का प्राइम फैक्टर कर लिया। उसके बाद फिर 2 की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई, 3 की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई, 11 की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई और 19 की हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने आंसर इसका निकाल लिया, कितना, 10032, यानी कि 10,032। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, फाइंड HCF ऑफ 2/3, 4/9 एंड 8/27। हमें इन तीनों फ्रैक्शंस का HCF निकालना है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग अपने अपने सही आंसर्स निकाल लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सही आंसर क्या होगा। मैंने आज आपको HCF निकालने का तरीका फ्रैक्शंस के लिए बताया है। क्या होता है फार्मूला, HCF ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि HCF 248 का HCF और 3927 का LCM आपको निकालना होगा। ओके, तो सही आंसर बताइए क्या होगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा इसका 2/27। कैसे आया ये आंसर, देखिए, HCF ऑफ न्यूमरेटर किसका किसका, 248 का HCF क्या होगा, 2, और LCM ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3927 का LCM क्या होगा, 27, तो HCF क्या होगा इसका ओवरऑल का, 2/27। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि फ्रैक्शंस दे देगा, LCM पूछ लेगा या फिर HCF पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480, 12, 24, 25 और 14। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 480 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो सारे नंबर्स जो 480 को डिवाइड करते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो जल्दी से इसके आंसर आप लोग कमेंट करिए, फिर मैं आपको इसके सही आंसर बताता हूँ। ओके, तो सही आंसर क्या होगा इसका, 24। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। फैक्टर्स ऑफ 480 कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 32, 40, 48, 60, 80, 96, 120, 160, 240 और 480। तो टोटल कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए इसके,
24, यानी कि ये 24 नंबर ऐसे हैं जो 480 को डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। आपको नंबर्स के फ्रैक्शन करने का तरीका आना चाहिए। मैंने आपको फ्रैक्शन करने का तरीका लास्ट क्लास में बता रखा है, कैसे डिवीज़न करते हुए, प्राइम नंबर्स के माध्यम से डिवीज़न करते हुए आते हैं और चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर से हमारे डिविजिबल होते जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड एलसीएम ऑफ 3/4, 4/6 एंड 5/8। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन का एचसीएफ निकाला था, यहाँ पे क्वेश्चन किसका आ गया? एलसीएम का। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। फार्मूला मैंने आपको बता रखा है पहले ही। एलसीएम अगर पूछता है फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो इसके आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 30। कैसे आ रहा है देखते हैं इसको। एलसीएम ऑफ 3, 4 एंड 5, 3, 4, 5 क्या थे? ये तीनों थे हमारे न्यूमरेटर्स। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना होता है? 60। और एचसीएफ ऑफ 4, 6 एंड 8, ये तीनों क्या थे? हमारे डिनोमिनेटर। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2। तो एलसीएम ऑफ जो तीनों फ्रैक्शन दे रखा था उसका आंसर क्या आ जाएगा? 60/2, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 30। ठीक है, तो चूंकि मैं रास्ते में हूँ, मैं अपने घर पर नहीं हूँ, तो बहुत लंबी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप राइजिंग एंड गो अहेड।